ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सालों से चला आ रहा है। 1991 में पहली बार इस मामले में याचिका डाली गई थी और वो याचिका डालने वाले शख्स थे विजय रस्तोगी, जो इस वक्त हमारे साथ है। मैं उनसे जानती हूँ कि सालों पहले ऐसा क्या हुआ था, क्या उस वक्त रोक लगाई गई थी या आज जो स्थिति बनी है उस पर उनका क्या कहना है। विजय जी, सबसे पहले जानना चाहूंगी 1991 में क्या हुआ था, आपकी याचिका में क्या लिखा गया था, क्या दायर किया गया था? 1991 में जो याचिका दाखिल की गई, याचिका नहीं वाद दाखिल किया गया था, ये सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी के न्यायालय में फाइल किया गया था। उसमें प्रथम पक्ष प्राचीन मूर्ति एंशिएंट आइडल स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर थे, जिनको प्रतिनिधित्व करते हुए उस समय फाइल किया गया था पंडित सोमनाथ व्यास थे। पंडित सोमनाथ व्यास दूसरे वादी के रूप में भी थे। तीसरे वादी के रूप में डॉक्टर रामरंग शर्मा थे, जो यहाँ के संस्कृत विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हुआ करते थे। और तीसरे श्री हरिहर पांडे थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन तीनों व्यक्ति वादी थे और इनके तरफ से मैं वकील की हैसियत से यह जनप्रतिनिधित्ववाद मैंने फाइल किया था। इसमें ये कहा गया था कि ये जो परिसर है, इसमें स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का मंदिर सतयुग से कायम चला आ रहा है और ये ज्योतिर्लिंग हैं, स्वयंभू हैं, जिनके नाम से काशी का नाम है। और काशी की प्रधानता इसी ज्ञानवापी में स्वयंभू विश्वेश्वर के मंदिर के कारण पूरे विश्व में काशी की ख्याति है। और इसको मुस्लिम आक्रांता औरंगजेब के द्वारा 18 अप्रैल 1669 के फरमान से तोड़ दिया गया था, लेकिन उस पर मस्जिद बनाने का फरमान उसने जारी नहीं किया था। तस्वीरें भी आपके पास है, आपने जिक्र किया। मेरे पास हर चप्पे चप्पे की तस्वीर है, क्योंकि मैं उससे जुड़ा रहा हूँ। 91 से 10 वर्ष पहले से ही जुड़ा रहा हूँ और उसकी पूरी तस्वीर जो है वो हमारे पास चप्पे चप्पे की मौजूद है। अभी जो कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कल याचिका लगी सुप्रीम कोर्ट में, तब ये कहा गया कि निचली कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करे। अभी सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं है, आगे देखा जाएगा। अब रिपोर्ट कल पेश होनी है, 3 दिन का सर्वे हुआ है, आप संतुष्ट हैं उससे? देखिए, ये जो सर्वे हो रहा है वो मेरे केस में नहीं हो रहा है। यह नया वाद 5 महिलाओं ने, जो दिल्ली की निवासिनी हैं। अब आपका वाद और उनका वाद अलग है? अलग है। उन्होंने पूजा और दर्शन के लिए ये वाद डाला है, जबकि मेरा मूल वाद है मालिकाना के लिए। और यह कहा गया है कि स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग ये पूरे ज्ञानवापी परिसर के मालिक हैं और उनको ये प्रॉपर्टी डोनेटेड है, जिनका बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग मंदिर इस परिसर में मौजूद रहा है। और यह जो विवादित स्थल है उस पूरे मंदिर का एक अंश में बना हुआ है। आपके वाद में क्या मांग की गई? मेरे वाद में मांग की गई थी कि प्रथम की यह घोषित कर दिया जाए कि ये जो विवादित स्थल है यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर के मंदिर का एक अंश है और हिंदू वादीगण को उसके मालिक वादी संख्या 1 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर हैं और सभी देश के हिंदुओं को उसमें पूजा पाठ, राग भोग, दर्शन पूजन का अधिकार है और उसको बनाने का, पुनर्निर्माण करने का अधिकार है। तो आपके वाद में आगे क्या हुआ है? मेरे वाद में मुस्लिम पक्ष के द्वारा यह उठाया गया कि यह धारा 4 प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट से बाधित है, इसे खारिज कर दिया जाए। अवर न्यायालय ने प्रथम सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी ने मेरे पक्ष में, माने हिंदू के पक्ष में निर्णय किया कि ये बात बाधित नहीं है। उसकी रिवीजन गई जिला जज वाराणसी में मुसलमानों के द्वारा, वो रिवीजन भी उनका खारिज हुआ
और ये कहा कि पहले 15 अगस्त 1947 की विवादित स्थल की धार्मिक स्थिति क्या है, न्यायालय यह तय करे, तब ये माना जाएगा कि यहाँ मंदिर था या मस्जिद था, उसकी धार्मिक स्थिति क्या थी, तब सेक्शन 4 के संबंध में देखा जाएगा कि उसकी कहाँ तक बाध्यता होती है। अब आगे आप क्या करेंगे? हमारे जो उनके द्वारा जो इस निर्णय के विरुद्ध जो हाई कोर्ट में गए हैं उसमें सुनवाई चल रही है और मैं समझता हूं कि उसमें शीघ्र ही फैसला आएगा। वाराणसी कोर्ट का मतलब अब मैटर नहीं है, ये मामला आगे जा चुका है, हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट में बहस चल रही है। पिछली डेट को बहस थी, अब 20 तारीख को होगी। मतलब वो ये चाहते हैं कि वो पूजा पाठ करें और आप कह रहे हैं आपको मालिकाना हक मिल जाए मस्जिद पर। जी। मस्जिद मालिकाना हक से आपको लगता है जो सौहार्द या जो आपसी सामंजस्य बैठाने की बात कही जाती है वो बिगड़ेगा नहीं? देखिए, आपसी सौहार्द तो इस देश में इस विषय को लेकर के कभी नहीं होगा, कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि हम राम कहेंगे तो वो नाम कहेंगे। तो कह रहे सारी मस्जिद अपने नाम कर लीजिए, फिर आप हर मस्जिद पे दावा कर दीजिए। जो मस्जिद मंदिर तोड़ के बना है वो सब हम लेंगे, हम सब लेंगे, और अगर ये विरोध करेंगे तो तलवार भी खींचेगी, निश्चित है। ये डरने की बात नहीं है, अब हिंदू डरेगा नहीं। वो तो कह रहे हम भी नहीं डरेंगे ना, हमको दबा रहे हैं। तो तलवार आपस में खींचे, रक्त से सींचे यह देश। माहौल नहीं खराब होगा देश का? माहौल खराब हो तो हो, एक बार हो करके सब खत्म हो जाए, रेड रिवोल्यूशन हो जाए, रक्त क्रांति हो जाए, यह आवश्यक है इस देश के लिए।